बिहार के बेटे सन ऑफ बिहार मनीष कश्यप के ऊपर एनएसए लग सकता है, तो वहीं दूसरी तरफ मुख्यमंत्री के बेटे उदयनिधि जो हिंदू धर्म को लेकर सनातन धर्म को मजाक बनाते हैं, कीड़ा मकोड़े का तुलना करते हैं, तो उन पर एनएसए क्यों नहीं लग सकता है। इसी मामले पे बात करने के लिए हमारे साथ शिवनंदन भारती जी है, जो पटना के फेमस एडवोकेट है। हम इनसे बात करेंगे और जानना चाहेंगे कि अगर मनीष कश्यप के ऊपर एनएसए लग सकता है तो सीएम के बेटे उदयनिधि पर एनएसए क्यों नहीं लग सकता। आइए हम जानते हैं। शिवनंदन जी, आपका इंडियन टाइम्स न्यूज़ पर स्वागत। जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आपसे जानना चाहेंगे कि मनीष कश्यप अगर तमिलनाडु में जाके गरीबों को दिखा सकते हैं तो उनके ऊपर एनएसए लग सकता है। वहीं तमिलनाडु के सीएम हमारे एमके स्टालिन जी हैं, उनके बेटे ने भड़काऊ बयान दिया है, तो उन पर एनएसए क्यों नहीं लग सकता। देखिए, आपको मैं एक दो बातें बता दूं कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में सभी आदमी को राइट टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन का एक है, आर्टिकल 19 है, जिसमें है कि हर आदमी को अपने आइडिया को शेयर करने की शक्ति है और वो हमको जो है सो ये मेरा फंडामेंटल राइट देता है। बोलिए, आज़ादी है, लेकिन आपकी आज़ादी वहीं ख़त्म हो जाती है जहाँ से दूसरे की आज़ादी शुरू होती है। यानी कि मेरे धर्म के बारे में यदि कोई आदमी इस तरह की बातें करेगा तो वो जो है सो यदि किसी की भावना को आहत हो रही है तो वो जो है सो फिर रोक है उस पर। तो ऐसे परिस्थिति में ये जो कहा गया कि किस संदर्भ में बोला गया, किस परिस्थिति में बोला गया, वो एक डिफेंस के तौर पर वो ले सकते हैं। लेकिन अभी जिस हिसाब से उस बयान के बाद एक जो विवाद हो रहा है, तो वो स्वाभाविक है कि किसी भी आदमी को ऐसी कोई बातें करने से परहेज करना चाहिए जिससे किसी की धार्मिक भावना को आहत हो। आपको याद होगा कि हिंदुस्तान का जो नेचर है और यहाँ का जो कल्चर है वो धार्मिक मामले पर बड़ा ही संवेदनशील है। और उस मामले को आपको याद होगा कि 1857 ईस्वी का विद्रोह जब हुआ था, उसमें मूल कारण धार्मिक भावनाओं के साथ छेड़छाड़ था। तो उस पर वो इतना बड़ा जो ब्रिटिश हुकूमत का यहाँ पर नींव जो पड़ रही थी ईस्ट इंडिया कंपनी की, उसके वो टूट गया था और गवर्नर जनरल के बाद वायसराय की स्थिति आई, बहुत सारी बातें। तो हमारे कहने का मतलब ये है कि ये धार्मिक भावना से परहेज करना चाहिए। अब जो आप लोगों का एक नई फिजाओं में बात चलने लगी है कि क्या एनएसए का मटेरियल है, तो एनएसए कौन लगा सकता है, पहले वो समझिए। एनएसए समुचित सरकार के द्वारा लगाई जाती है और समुचित सरकार के परिभाषा में दो लोगों को रखा गया है, राज्य सरकार या केंद्र सरकार। तो केंद्र सरकार को भी शक्ति है कि यदि कोई व्यक्ति से राज्य की एकता, अखंडता और सुरक्षा की खतरा है तो वो व्यक्ति इस आधार पर केवल संभावना है तो किसी व्यक्ति पर एनएसए लगाई जा सकती है। सर, हम जानना चाहेंगे कि एमके स्टालिन के बेटे जो उदयनिधि स्टालिन है, उन्होंने जो भड़काऊ बयान दिया हुआ है सनातन धर्म के, क्या ये एनएसए के दायरे में आता है कि नहीं। वही मैं कह रहा हूँ कि ये सरकार को रेकमेंड करना होता है। तो ये अभी केंद्र में बीजेपी की गवर्नमेंट है, वहाँ पर नॉन बीजेपी की गवर्नमेंट है, तो राज्य सरकार तो करेगी नहीं। केंद्र सरकार चाहे तो उसको रेकमेंड कर सकती है और उसको यदि लगता है तो वो लगा सकती है, अपने उसमें कोई रोक नहीं है। लेकिन मैं आपको बड़ी बेबाकी से कह रहा हूँ कि कुछ चीज़ें केवल चर्चा में कन्वर्ट करने के लिए किया जाता है ताकि वोटिंग चीज़ों को प्रभावित हो, लेकिन ये एक्शन लेना नहीं लेना वो मुझे नहीं लग रहा, क्योंकि एक लेवल पर आकर सभी लोग एक हो जाते हैं। हम आप उस चीज़ को समझते हैं। तो ये राइट टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन में है, लग सकता है मटेरियल है, लेकिन मैं ये भी जानता हूँ कि लगेगा नहीं, क्योंकि रिकमेंडेशन ही नहीं होगा इसमें। इसके बहुत सारे राजनीतिक कारण हैं। सर, आपसे जानना चाहूँगा कि जिस प्रकार से उदयनिधि ने जो बयान दिया हुआ है, स्पीच दिया है, क्या उसका क्या क्या कानूनी प्रावधान है, संविधान में क्या लिखा है। देखिए, इंडियन आईपीसी जो है, इंडियन पिनल कोड, उसमें 153, 153A, 153B, 153C में उसी में बहुत सारे क्लॉज को जोड़ा गया है जो मनीष कश्यप पर भी लगाया गया था कि आप यदि भड़काऊ भाषण देते हैं जिससे हेटरेट माने नफरत पैदा हो रहा है समाज के बीच में, तो वो सब पर प्रावधान है और उस पर जो है सो सजा के भी प्रावधान है। लेकिन वो जब कोई समुचित धाराओं में FIR करने के लिए किसी के पहल पर होगी, तमिलनाडु की मामला है तो तमिलनाडु में की सरकार करे या अदर गवर्नमेंट भी कर सकती है, लेकिन उसके लिए जो है सो बहुत सारी सरकार की इच्छा शक्ति होनी चाहिए। तो वो सब बहुत मीडिया में आके बातें करना और किसी भी चीज़ को इम्प्लीमेंट करना वो अलग बातें होती है। तो होमवर्क नहीं किया जाएगा और इस सब चीज़ पर मुझे लगता है कि बहुत सारी चीज़ों को संदर्भ में रखकर ये किया जाएगा। रही बात एनएसए का, तो एनएसए का मटेरियल है लेकिन एनएसए लगेगा नहीं, यही चीज़ आप निष्कर्ष पर पहुंच सकते हैं। मनीष कश्यप पर एनएसए लग सकता है
तो फिर सवाल पैदा होता है कि MK स्टालिन के बेटे उदयनिधि पर क्यों नहीं लग सकता? क्या वो मुख्यमंत्री के बेटे हैं इसलिए? देखिए, उनकी सरकार है इसलिए? देखिए ये सब चीज़ मेरा पॉलिटिकल बयान से मैं परहेज करता हूँ, ये राजनीतिक बयान हो जाएंगे। इसीलिए आप ये चीज़ के लिए जो हर पार्टी के जो अपने अधिकृत तौर पर प्रवक्ता होते हैं उनसे ये लेंगे। मेरा कानूनी पक्ष क्या कहता है उसी चीज़ तक मैं अपने आप को सीमित। एक चीज़ ये भी आया है कि मनीष कश्यप की जो माँ है उन्होंने राष्ट्रपति को पत्र लिखा है और मांग किया है कि उदयनिधि पर जो है NSA लगाया जाए और मनीष कश्यप को रिहा किया जाए। देखिए, रिहा की बात तो अलग मामला है, लेकिन देखिए बड़ा अच्छा चीज़ समझने की ज़रूरत है कि राष्ट्रपति को और गवर्नर को क्षमा दान करने की शक्ति है जी। लेकिन क्षमा कब? जब न्यायालय से वो दोषी हो जाएंगे तब क्षमा की बात। न्यायालय की प्रक्रिया के तौर पर उनको इंटरफेयर करने की शक्ति नहीं है। तो ये चीज़ें समझने की ज़रूरत है कि अभी कैसे राष्ट्रपति या ये करेंगे, क्योंकि ये मामला न्यायालय में लंबित है। ऐसे परिस्थिति में वो जो है सो जो भी आदेश होगा वो कोर्ट से ही होगा। कोर्ट राइट और रॉन्ग कुछ कर देंगे तब वो क्षमादान की याचना कर सकते हैं। अभी इस परिस्थिति में राष्ट्रपति महोदय या गवर्नर महोदय जो हैं वो इसमें इंटरफेयर नहीं कर सकते। ये मामला दोनों खड़ा हुआ, एक तरफ मनीष कश्यप पे NSA लगा है, दूसरा जो है स्टालिन के बेटे पर नहीं लगा है, तो इसमें मनीष कश्यप को राहत मिल सकती है कि नहीं? मनीष कश्यप से इसका बयान का कोई कनेक्शन नहीं। वो केस अलग है, ये केस अलग है। हर चीज़ को संदर्भ में जोड़ना ये कदापि उचित नहीं है।